राजस्थान में भजनलाल सरकार ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है और इस बजट में बिजली मुफ्त मिलेगी, महिला और बुजुर्गों को बड़ा तोहफा, शिक्षा पर भी बड़े ऐलान किए गए हैं। राजस्थान बजट की बड़ी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। क्या कुछ हाइलाइट्स और बजट का सार निकल कर आया है, पूरी जानकारी और अपडेट देखेंगे। अगर आप भी राजस्थान बजट के बारे में जानकारी देखना चाह रहे हैं तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और आप राजस्थान के किस जिले से निवास करते हैं कमेंट करके भी जरूर बताइए, ताकि आपके जिले से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट और सरकारी योजनाओं की जानकारियां भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए अब बजट की बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो बजट को लेकर अपडेट हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें, राजस्थान में बजट से पहले सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और ये बड़ा फैसला ये है कि कोरोना काल में जो अनाथ हुए बच्चे हैं उनको अनुकंपा नियुक्ति मिलने का रास्ता अब साफ हो गया। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने नियमों में संशोधन करते हुए बजट से पहले प्रदेश की जनता को ये बड़ी खुशखबर दी। नए नियम के अनुसार अब ऐसे अनाथ बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु 31 मार्च 2023 से पहले कोरोना के कारण हुई थी और वो बच्चे पूरी तरह से उन पर आश्रित है, ऐसे बच्चों को अब अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। बजट में क्या ऐलान किए गए, शुरुआत करते हैं। किसको क्या मिला, क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ, पूरी जानकारी हम देखने वाले हैं। वैसे वित्त मंत्री ने कहा कि इस बजट से आखिरी शख्स के चेहरे पर भी मुस्कान लाने की नीति है और वित्त मंत्री ने बताया कि राजस्थान का कर्ज दोगुना हो गया। पिछली सरकार ने 2 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज लिया था, जिसमें से सिर्फ 93,577 करोड़ का व्यय किया गया। सबसे पहले तो अपडेट आपको बता दें, पीएमयू का गठन करके 5 लाख घरों को सोलर से कनेक्ट किया जाएगा और इसके तहत 300 यूनिट तक बिजली फ्री मिल सकेगी। जयपुर, उदयपुर, कोटा जैसे बड़े शहरों के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएगी। जयपुर मेट्रो का भी विस्तार किया जाएगा। जयपुर मेट्रो का विस्तार टोक रोड के साथ सीतापुरा, अंबाबाड़ी से होते हुए विद्यानगर तक के रूट पर होते हुए डीपीआर तैयार कराई जाएगी, है ना। और 25 लाख ग्रामीणों को नल से जल उपलब्ध कराया जाएगा, ये भी बड़ा अपडेट है। आगामी वर्षों में 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। 15,000 करोड़ रुपए इस पर व्यय होंगे, है ना। और राजस्थान में 21 जिलों को ईआरसीपी से पानी मिलेगा। ईआरसीपी पर एमओयू साइन कर सिगरी से शुरू करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है ना। और दोस्तों, अरावली हिल्स को सुरक्षित रखने के लिए 30,000 हेक्टेयर में वृक्षारोपण भी होगा। पीएम किसान सम्मान निधि को हर साल 6,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए किया जाएगा। किसान भाइयों के लिए बजट में बड़ा ऐलान हुआ है। इसके अलावा राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन के लिए भी 2,000 करोड़ रुपए, जिसमें 20,000 फार्म पॉन्ड्स और 10,000 किलोमीटर सिंचाई की पाइपलाइन, 50,000 किसान भाइयों के लिए तारबंदी जैसे कार्य भी कराए जाएंगे। ड्रोन जैसी नई तकनीक भी उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार मिलेट्स का उत्पादन भी बढ़ाएगी। आगामी वर्ष 12 लाख किसानों को मक्का, 8 लाख किसानों को बाजरा, 7 लाख किसानों को सरसों, 4 लाख किसानों को मूंग और 1 लाख किसानों को ज्वार के उच्च गुणवत्ता के बीज भी उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। साथ ही 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन भी मिल सकेगा। ग्रामीण अंचल में निवास करने वाले परिवार कृषि के साथ साथ डेयरी उत्पादन पर भी अत्यधिक निर्भर है। सरकार प्रदेश में गोवंश संरक्षण के साथ ही ऐसे परिवारों को सहायता देने के लिए भी सभी आवश्यक कदम उठाएगी और इसी दृष्टि से डेयरी से संबंधित गतिविधियों जैसे गोवंश शेड का निर्माण कराना, उपकरण खरीदना, इसके लिए 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त शॉर्ट टर्म लोन उपलब्ध कराया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की जाएगी, है ना। और इसमें 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन मिल सकेगा। युवाओं के लिए, प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए भी 70,000 पदों पर भर्तियों का ऐलान हुआ है। वित्त मंत्री ने कहा कि आगामी वर्षों में युवाओं के लिए करीब 70,000 पदों पर भर्तियां की जाएगी। प्रदेश संभाग में रोजगार मेलों का आयोजन भी होगा। फ्री शिक्षा को लेकर भी ऐलान हुआ है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में सभी वंचित वर्गों तक शिक्षा की पहुंच आसान हो, इसलिए आगामी वर्ष से ही अल्प आय वर्ग, लघु, सीमांत, बटाईदार किसानों और खेतिहर श्रमिकों के परिवार के छात्र छात्राओं को केजी से पीजी तक फ्री शिक्षा प्रदान करने की घोषणा की गई है। 70 लाख विद्यार्थियों को हर साल 1,000 रुपए की सहायता भी दी जाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के छात्र छात्राएं स्कूल में हीन भावना से आहत न हो, उन्हें भी शिक्षा हेतु आवश्यक स्कूल बैग, किताबें, यूनिफॉर्म उपलब्ध कराई जाएगी। राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी विद्यार्थियों तथा कक्षा 9 से 12वीं तक की छात्राओं को आगामी वर्ष प्रतिवर्ष 1,000 रुपए की सहायता दी जाने की घोषणा की गई है। इससे 70 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। जो आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी है उनके लिए ऐलान किया गया है। जयपुर के निकट एक हाईटेक सिटी विकसित करने की भी घोषणा की गई है। मिशन ओलंपिक्स 2028 की घोषणा भी हुई है। ओलंपिक में भाग लेने के लिए प्रदेश के 50 प्रतिभाशाली युवाओं को सुविधाएं दी जाएगी। गरीब बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड मिलेगा। गरीब परिवार की बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड। लाडो प्रोत्साहन योजना प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई है। गर्भवती महिलाओं को अब 6,500 रुपए मिलेंगे। अभी क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को प्रथम बच्चे के लिए 2 किस्तों में 5,000 रुपए दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन अब आगामी साल से ही प्रथम चरण के रूप में इसे बढ़ाकर 6,500 रुपए किए जाने की घोषणा की गई है। गंभीर बीमारी की स्थिति में आईपीडी और डे केयर पैकेज जोड़ने का ऐलान। केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से देश के कोने कोने में आम आदमी को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य हो रहा है। आम जनता को गंभीर बीमारी की स्थिति में और
और अधिक राहत देने के लिए आयुष्मान आरोग्य योजना में आईपीडी के साथ साथ डे केयर पैकेज जोड़ने की घोषणा की गई है। मासिक सुरक्षा पेंशन की धनराशि बढ़ गई है। 30 जनवरी 2024 को सदन में सीएम शर्मा जी ने जरूरतमंदों के लिए 1500 रुपए मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने के संकल्प को पूरा किया। यानी वर्तमान में जो बुजुर्ग पेंशन मिल रही है, सामाजिक पेंशन मिल रही है 1000 रुपए, इसे बढ़ाकर अब 1150 रुपए कर दिया गया। इसके लिए भी 1800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान होगा। श्रमिकों और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पेंशन योजना का ऐलान हुआ है। 18 से 45 वर्ष की आयु वर्ग वाले श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना लागू करने की घोषणा। 60 से 100 रुपए मासिक प्रीमियम देने पर 60 साल की आयु पूर्ण करने के उपरांत 2000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलेगी और लगभग 400 रुपए प्रति माह प्रति व्यक्ति का प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। बुजुर्गों के लिए रोडवेज बसों में आधा किराया माफ होगा। प्रदेश में 60 साल से लेकर 80 साल तक की आयु के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, इनको रियायती यात्रा प्रदान करने के लिए अब राजस्थान की सीमा में रोडवेज बसों के किराए में अभी जो 30% की छूट है, इसे बढ़ाकर 50% किया जाएगा। डीपीसी हेतु 2 साल की छूट। वित्त मंत्री ने कहा, राजकीय कर्मचारियों की भूमिका को देखते हुए आगामी वर्ष कर्मचारियों को पदोन्नति के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए डीपीसी हेतु 2 साल की छूट दिया जाना भी प्रस्तावित है। इसके अलावा कर्मचारियों को वेतन और जीपीएफ संबंधी सभी सूचनाएं मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए रिटायरमेंट डे पर ही पेंशन के परिलाभ और अन्य पारिवारिक पेंशन की जो स्वीकृतियां वो ऑनलाइन जारी कर दी जाएगी। पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स घर पर से ही डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा का फायदा ले पाएंगे। आरजीएच के अंतर्गत कर्मचारियों और पेंशनर्स को किट के माध्यम से दवाइयों को डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा भी दी जाएगी। जन कल्याणकारी योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में मानदेय कर्मचारियों और नगरीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों की भूमिका को देखते हुए जैसे मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता, सहयोगिनी, मिड डे मील, कुक हेल्पर, होमगार्ड, इस तरह के जो कर्मचारी है, इन सभी के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। प्रत्येक जिले में प्राथमिकता के आधार पर सार्वजनिक स्थानों, गर्ल्स हॉस्टल और नारी निकेतनों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने के लिए लाडली सुरक्षा योजना शुरू की जाने की भी घोषणा की गई है। प्रदेश के 20 मंदिरों पर 300 करोड़ से सौंदर्यकरण का कार्य होगा। स्टाम्प ड्यूटी की मांग के प्रकरणों में और पेनल्टी की 100% छूट दिया जाना प्रस्तावित है। एमनेस्टी योजना प्रस्तावित है। पेनल्टी माफ की जाएगी। 31 मार्च 2023 से पूर्व कटे हुए कृषि बिजली कनेक्शन उपभोक्ताओं को मूल बकाया राशि 6 मंथली किस्तों में जमा करवाने और कृषि श्रेणी के अतिरिक्त अन्य श्रेणी उपभोक्ताओं के द्वारा संपूर्ण मूल बकाया राशि एक मुश्त जमा करवाने पर उनकी समस्त ब्याज और पेनल्टी को भी माफ किया जाएगा। तो ये राजस्थान में भजनलाल सरकार ने गुरुवार सुबह 11 बजे 8 फरवरी को अपना पहला लेखानुदान बजट पेश किया। 20 सालों में ये ऐसा पहली बार हुआ जब एक स्वतंत्र पूर्णकालिक वित्त मंत्री ने बजट पेश किया, क्योंकि साल 2003 से 23 तक सीएम के द्वारा ही बजट पेश किया जाता रहा। दिया कुमारी राजस्थान की पहली महिला वित्त मंत्री हैं जिन्होंने बजट पेश करने का इतिहास रचा। तो ये दोस्तों इस बजट में युवाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीब कल्याण, महिला, कर्मचारी, बुजुर्गों समेत जो हर वर्ग के लिए बड़े ऐलान किए गए। वो राजस्थान बजट में बड़े ऐलान के बारे में आपने जानकारी देखी। ऐसी ही काम की जानकारियों के लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के लिए आप बने रहिए MSG पर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।